हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स की आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे, उनके लाइफ में क्या वो किसी से बात कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे। चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। तो आप अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका पर्सन जो भी हो, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, आप उनके बारे में जान सकते हैं। रीडिंग व्यूवर जेंडरलेस रीडिंग है, ओके। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है। और इस रीडिंग से व्यूअर्स अगर आपको गाइडेंस या फिर आपको जो नॉलेज है वो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये मुझसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ओके। और चलिए व्यूअर्स रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और व्यूअर्स पर्सनल के लिए अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बात कर रहे थे, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ वो हमें बताएं। आज शाम वो किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, सो वी हैव अ 3 ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड आता है, ओके, 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कर्क राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नज़र आता है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव अ सन एंड द एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से मैजिशियन एंड 2 ऑफ पेंटिकल आता है हमारे पास, ओके। सो मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो देखो सबसे पहले आई थिंक आपको मैं थोड़ी सिचुएशन बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे सिचुएशन ये नज़र आती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर अगर देखा जाए किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए नज़र आते हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें इनको कोई समाधान नहीं मिल रहा है। जितनी बार एफर्ट्स लगाते हैं उतनी बार इनको या तो रिजेक्शन मिलता है, या फिर इनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर इनका काम मतलब उम्मीदें इनकी हर बार टूट जाती है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है कि अब होगा कुछ इनकी लाइफ में, अब कुछ चेंज आएगा, अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अब जो चाहते हैं वो इनको ये कर पाएंगे। अब उस प्रॉब्लम वाले जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ये बाहर निकल पाएंगे। समथिंग कि अपनी लाइफ में एक तरह से देखा जाए ये करंट सिचुएशन में आपके पर्सन व्यूवर्स जहाँ पे भी हैं ये उससे निकलना चाहते हैं, वहाँ से हटना चाहते हैं। जैसे कि सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग जैसे होता है ना, ये सम काइंड हमें ऐसा लगता है। मैं एक इस पर्सन का ही एक एग्जांपल दे रही हूँ जिसके पर्सन के माइंड में मुझे नज़र आया कि मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है, मुझे कहीं और जाना चाहिए अपनी लाइफ में, तो जाके मुझे वो खुशी मिल पाएगी जो मुझे प्रेजेंट में यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब इस पर्सन की लाइफ में वर्स यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड के साथ में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून व्यूवर्स ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस पर्सन की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी या फिर जिस भी काम की वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आगे नहीं मूव ऑन कर पा रहे थे, या जो प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की लाइफ में चलती चली जा रही थी, मतलब एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ इंसान तो नज़र आता ही आता है। लेकिन आज ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स उन प्रॉब्लम में कुछ रिलीजमेंट मिला है, ठीक है। वो प्रॉब्लम आज चेंज हुई है, वो परिस्थितियाँ आज चेंज हुई हैं, वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं बदली हैं। कैसे बदली व्यूवर्स की आज आपके पर्सन ने किसी फीमेल की या तो मदद ली है, ठीक है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करने को लेके। सामने वाले पर्सन को मे बी फैमिली हो सकता है कि भाई फैमिली में ही बातचीत की गई हो, ठीक है, अपनी बात को रिप्रेजेंट किया गया हो, बताया गया हो, या फिर किसी फीमेल के सामने रखा गया हो, ऐसे एनर्जी गाइज मिलती है। और उसके थ्रू यानी मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं इस तरह से नहीं सर्वाइव कर सकती या नहीं सर्वाइव कर सकता, तुम मेरा ये काम कैसे कब करोगे, किस तरह से करोगे, क्या मुझे ये सब चीज़ें पाने का कोई हक नहीं है,
ठीक है। समवेयर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया हो, कहीं पे किसी के साथ में ये स्टक हो गए हो, लेकिन वहाँ पे काम इनका नहीं बन पा रहा हो। तो मतलब जैसे होता है ना कि हम किसी पे इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो पर्सन सामने वाला रिलीज़ ही नहीं करता, ठीक है, वो चीज़ें हमारी रिटर्न ही नहीं करता। तो इस तरह की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अपनी लाइफ में रखी हैं किसी की मदद से, जिससे इनकी लाइफ में जो ये चाहते हैं वो इनको मिल जाए, ठीक है। और ऐसी बात है व्यूवर्स, यहाँ पे अगर इन्होंने अपनी मदर के सामने इस रिलेशनशिप को रखा है, बातचीत की है, तो डेफिनेटली उसमें भी कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर चेंजेस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स, कि आपके पर्सन जो चाहते थे वो इनको मिला ज़रूर है, ठीक है। प्रॉब्लम से निकलने का सल्यूशन हो सकता है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे मेरा ही रिटर्न कुछ वापस मिल जाए, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे वापस मिलता हुआ नज़र आता है। कोई सल्यूशन अगर सोचा है तो सल्यूशन मिलता हुआ नज़र आता है। कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री किसी काम में इनको मिली है वो ऐसा नज़र आता है। लेकिन हाँ, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हुआ है, विद द हेल्प ऑफ समवन, ठीक है। कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है, और अपनी बात को रिप्रेजेंट भी किया गया है। देखो ये मेरी लाइफ में क्या हुआ है, और तुम्हारी वजह से, यानी कि सामने वाला जो पर्सन है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा है, कि देखो अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, या तुम मेरा साथ नहीं दोगे, या तुम मुझे इन चीज़ों को मेरी रिलीज़ नहीं करोगे जो तुम्हारे पास है, तो मैं अपनी लाइफ में इस तरह से घुट घुट के नहीं रह सकता, ठीक है। मुझे अपनी लाइफ को नई तरह से जीने का अधिकार है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें गाइज नज़र आती हैं। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आता है व्यूअर्स कि इनका जो कहीं पे इन्वेस्टमेंट था वो रिलीज़ हुआ है। दूसरा, इनको एक सक्सेस मिली है, अपनी लाइफ में विक्ट्री मिली है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक सीड हम ग्रो करते हैं, अब सीड हमने ग्रो किया, वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा, वो फिर फ्रूट देगा। तो इनको अपनी मेहनत का फल मिला है, ये कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके पास आ गई जिससे अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सके। यानी कि अगर देखा जाए व्यूअर्स, इतने सोर्सेज आपके पर्सन के पास में अवेलेबल नज़र आ रहे हैं, जिससे अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें इनकी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, या फिर कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये करना चाहते थे उनको लेके इनफ रिसोर्सेज इनके पास में है, और अपनी लाइफ में जो बिगड़े हुए काम है, जो इनकम्प्लीट टास्क है, उनको ये आगे बढ़ के पूरा कर सकें, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसे नज़र आता है कि समवेयर दे हैव अ पावर टू अचीव देयर गोल, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइज इनको मिल गई है, चाहे वो जिस भी तरह से मिली हो, लेकिन इन्होंने अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चलाया है चक्कर, जिससे कि सामने वाला जो पर्सन है वो इनकी बातों में आ जाए, और इनकी बातें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे आज नज़र आती है। आपको लेके देख लेते हैं क्या बातें हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके क्या बातचीत हुई है। ओके, so we have a tower, 9 of wands, 2 of sword एंड दी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम से मून एंड हर्मिट आया है, ठीक है। तो व्यूवर्स देखो, यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं, देखो जो ये वाली एनर्जी थी हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड 8 ऑफ सोर्ड वाली, ये समवेयर आपकी एनर्जी से भी कनेक्ट होती है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे टावर मूवमेंट नज़र आता है, और वहाँ पे वो भी पर्सन मुझे यहाँ पे परेशान नज़र आता है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ नज़र आता है समवेयर, कि जो भी कुछ हो रहा है, जिस वजह से जो भी कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है, ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को संभाल नहीं पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिनको संभाल पाना, या जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी कर पाना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था, ठीक है। यानी इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था आपके रिलेशनशिप को लेके, कि भाई इस रिलेशनशिप का अब मैं क्या करूं। जो भी हुआ है आपके रिलेशनशिप में, वो एक तरह की अचानक किसी घटना को दिखाता है, अचानक कुछ ऐसा हो गया, मे बी कुछ भी ऐसा जो कि एक बार चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ऐसा क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में जो टावर मोमेंट आया, और जिसकी वजह से आपके पर्सन व्यूअर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि व्यूअर्स सबसे पहले जो बातों की एनर्जी है वो ये रिप्रेजेंट करती है, ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में कि मैं क्या करूं, ठीक है, मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे जो रिश्ते हैं आपके साथ में वो सुधर जाएं, वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि कुछ भी करने का कोई मे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, या कुछ एफर्ट्स लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है, क्योंकि कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। समवेयर ऐसा फील होता है कि वो जो भी एफर्ट्स दिखाते हैं, ठीक है, उन एफर्ट्स का नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे महसूस होती है, यानी आपको लेके जो भी बातचीत अगर हुई है
वो यही हुई है कि यार इस रिलेशनशिप का मैं क्या करूँ, मैं उसको क्या जवाब दूँ, मैं उसका फेस कैसे करूँ, उसके सामने कैसे जाऊँ, क्योंकि जैसे ही वो सामने आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके ही यहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। थर्ड पार्टी आई थिंक आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रांगली प्रेजेंस है उसकी। मे बी हो सकता है इन्होंने आपको इग्नोर भी किया हो उस थर्ड पार्टी की वजह से, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली आपको लेके कि वो अकेले हो गए हैं। ठीक है, वो अकेले हो गए हैं। ऐसा नहीं है देखो आपको छोड़ के या फिर आपसे दूर होके ही पर्सन की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा। स्थिति इस पर्सन की भी ख़राब है, हर्मिट मोड है, नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपके आपसी रिश्ते जो ख़राब हुए हैं उसका इम्पैक्ट इनकी मानसिक स्थिति और इनके मन पे भी हुआ है। ठीक है, और उसकी वजह से ये अपनी लाइफ में कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ नज़र ही ना आना, कोई भविष्य नज़र नहीं आना और ऐसा फील करना कि कोई मेरा अपना नहीं रहा। ठीक है, यानी उन्होंने अपने लोग ही कहीं ना कहीं उनका विश्वास था या तो वो छूट गया इनसे। ठीक है, मे बी कोई सच ही व्यूअर्स आपके सामने आया है इस रिश्ते का। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है। वो सच ने विश्वास तोड़ दिया, भरोसा करना तोड़ छुड़वा दिया और उस सिचुएशन को ये फिर फेस नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास में उन सवालों के जवाब नहीं थे। दे डोंट नो कि ये क्या करें ऐसा। मे बी ये सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिली। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सोल्यूशन निकालें, क्या जवाब दें आपको, कि आपके पीठ पीछे इन्होंने अगर किसी से रिश्ते बनाए तो क्या बनाए। तो इन सारी बातों को लेके भी आई थिंक व्यूअर्स ये सोचते हुए नज़र आते हैं आपके लिए आज शाम। ठीक है, मैं टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई करने वाली थी, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। ये टावर मूवमेंट को उन्होंने इतना क्यों याद किया है, कि क्या बात थी इस टावर मूवमेंट के पीछे, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, रिसेप्टिविटी एंड द पॉलिटिक्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो आपका जो टावर मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन ने आपके साथ में पॉलिटिक्स खेली है। पॉलिटिक्स मतलब कि आपको आपको मे बी बहुत अच्छा काइंड और लविंग एंड केयरिंग पर्सन बन के दिखाया और आप ही के पीठ पीछे इस पर्सन ने आपकी पीठ में खंजर भोंका, आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ़ दी, किसी और के साथ में रिश्ते बनाए हैं और ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। पास्ट में बनाए हुए रिश्ते आज इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे मुझे हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि पास्ट में जब ये रिलेशनशिप आपके सामने आया, आपके सामने रिवील हुआ, तो भी इस पर्सन ने व्यूअर्स अपनी गलती नहीं मानी होगी और आपको फिर भी यही दिखाया होगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सामने वाले पर्सन ने या तो मुझे मजबूर किया या फिर तुम मेरे साथ में ऐसे थे तो इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो गया। लेकिन आज ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, आपके पर्सन की लाइफ में इसी बात की वजह से प्रॉब्लम्स हैं और इसी बात की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुश भी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गाइस पीछे हमारे पास आई है 10 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, वो इसी बात को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में अगर इन्होंने आपको छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है, किसी अनदर रिलेशनशिप में गए हैं, तो वहाँ पे भी इनको कुछ नहीं मिला मिट्टी के अलावा। ठीक है, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स व्यूवर्स आई हैं, लेकिन ये भी ज़रूर है व्यूवर्स कि आज आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कंट्रोल करना या तो सीख ली है या फिर कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलना ये पर्सन ने आपके पर्सन ने सीखा है विद द हेल्प ऑफ सम लेडी। ठीक है, एक एक पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है मुझे जो इनके लिए इनका वेल विशर हो सकता है, इनका ट्रू फ्रेंड हो सकता है और मे बी जो इनकी मदद कर रहा है ताकि वो सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी व्यूवर्स कि आपके रिलेशनशिप में जैसी सिचुएशन यहाँ पे मिल रही है, आई डोंट थिंक सो ये पर्सन आपके डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। मे बी उसके थ्रू आपसे बात करें, ऐसा हो सकता है। किसी की मदद लें आपसे कम्युनिकेशन करने में, ऐसी एनर्जी गाइज मिल सकती है क्योंकि उन्होंने मे बी इस सिचुएशन के बारे में उस पर्सन को बताया है कि उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। इसीलिए हम अपने आपके पर्सन की जो एनर्जी वो देख पा रहे हैं कि जो पर्सन है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सम काइंड ऑफ सॉर्ट आउट द थिंग्स। ठीक है, या सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो यही रिप्रेजेंट करती है इनकी खुद की हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। ये आपको फेस कर ही नहीं सकते क्योंकि इनको ऐसे ही लगता है कि अब आप इनके नहीं रहे, क्योंकि आपको इन पर भरोसा नहीं रहा। अब आप इन पे एक परसेंट का भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और इस पर्सन की लाइफ में अगर देखो व्यूवर्स तो परेशानियाँ चुनौतियाँ नज़र आती हैं, तो उन परेशानियों चुनौतियों से निकलने के लिए
हो सकता है ये जो पर्सन है आपके साथ में किसी और पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो ऐसी बात व्यूवर्स यहाँ पे मुझे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, नॉट जैसे थर्ड पार्टी, कुछ अलग ही लेवल पे जाके ये कनेक्शन बने हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता ये खुद से कैसे बात करें, तो दे नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, एंड हेल्प यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आती है, ठीक है। ताकि आपके माइंड में या तो उसको लेके कुछ इमेज बन गई है, उसको ये थोड़ा सा रिलीज़ करवा सके, या फिर कहीं ना कहीं आपके इस पर्सन को देखने का नज़रिया वो चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको ये सिचुएशन यहाँ पर आपके साथ में रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।